Do you know that the heart is one of the most remarkable organ in the body that works tirelessly, beating from the very first week of embryonic life until the last moment of existence? And it pumps life-sustaining blood throughout the body to every single cell of the body. Yet it weighs barely 250 to 300 grams. Sounds fascinating, right? So today we are going to explore this extraordinary organ in detail. Hello everyone, welcome back to my channel Science Unfolded. My name is Vinodni, and in today's session we are covering content from class 11 biology, chapter 15 body fluids and circulation. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट समझना। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हार्ट का कॉन्सेप्ट इसकी मैकेनिज्म किसने दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले विलियम विलियम हार्वेजे ने दिया। इन्होंने समझाया कि हार्ट एक मस्कुलर हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है दैट सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। विलियम हार्वेजे की डिस्कवरी के पहले हम समझते थे कि ब्लड एक जगह फॉर्म होता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन हार्वेजे ने समझाया कि ये फॉर्म होकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये सर्कुलेट होता है। और इसको सर्कुलेट कौन करता है? ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है? एक ऑर्गन जिसको हम हार्ट कहते हैं। दैट्स व्हाई हार्ट इज सर्कुलेटरी ऑर्गन। अब समझिए आपकी सर्कुलेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसकी एक जगह फॉर्म हुआ और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट सर्कुलेशन इस एक पंपिंग ऑर्गन है, एक ऑर्गन है जहां से ब्लड जाता है और वापस इसी में आता है, तो वो है हार्ट। हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है और हार्ट से फिर लंग में जाता है, लंग उसको ऑक्सीजनेट करता है, देन अगेन वो बॉडी में जाता है। तो ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट में जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? विलियम हार्वेजी ने। दैट्स व्हाई विलियम हार्वे इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम समझ गए कि हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोलते हैं? कि क्योंकि हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। कोई भी चीज पंप करना है, आपको बाहर इजेक्ट करना है, तो पंपिंग होगी, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब बॉडी में पावर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल्स, इसीलिए हार्ट को मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, सो हार्ट इज अ मस्कुलर सर्कुलेटरी ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हार्ट एक्चुअली लोकेटेड कहाँ होता है, हमारी बॉडी में इसकी लोकेशन क्या होती है। तो हार्ट जो है वो दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है। ये हमारे लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है। ठीक है, तो ये हमारा लंग है, ये दोनों लंग्स हैं। दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम। ये दोनों लंग्स का बीच में एक हॉलो स्पेस होता है जिसको मीडिया स्टेनम कहते हैं, और यहीं पे हार्ट लोकेटेड होता है, दोनों लंग्स के बीच में। कहाँ पे? मीडिया स्टेनम में। ठीक है, तो लेटरली हार्ट जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है किससे? दोनों लंग्स के। ठीक है, अब हार्ट के फ्रंट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? स्टर्नम, एक फ्लैट बोन होती है। आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये स्टर्नम है, एक फ्लैट बोन है जिससे वर्टिब्री जो रिब्स होती हैं वो फ्रंट साइड में आके अटैच होती हैं। रिब्स एक आर्क की तरह स्ट्रक्चर बनाती हैं, बोन्स होती हैं। तो फ्रंट की तरफ किससे अटैच होती हैं? स्टर्नम से। और बैक साइड में किससे अटैच होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम में। ये फ्रंट की साइड में स्टर्नम हो गया, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और इसी से ऐसे सेमी सर्कल टाइप की रिब्स अटैच होती है। तो फ्रंट की तरफ किससे अटैच होती हैं? स्टर्नम से, और बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए साइड साइड में क्या प्रेजेंट है? लंग्स। फ्रंट में क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम, जो कि एक फ्लैट बोन है जिससे अटैच्ड होती है रिब्स फ्रंट की तरफ। और बैक साइड में किससे प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम से, जिससे बैक साइड में जाके रिब्स अटैच होती है। ठीक है, तो साइड का समझ गए, साइड में लंग्स, फ्रंट में स्टर्नम, बैक साइड में पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम। अब डाउनवर्ड लोअर साइड में ये डायफ्राम प्रेजेंट होता है हार्ट की। ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। साइड में लंग्स हो गए, फ्रंट में स्टर्नम होता है, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, और लोअर साइड में होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो है एक मसल है जो कि सेपरेट करती है इस कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। ठीक है, ये एक मसल है। ठीक है, इसको डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, और साइड साइड में किससे प्रोटेक्टेड होता है? रिब केज से। आप समझ गए? आप देखिए फिर से समझते हैं। साइड से लंग्स से, फ्रंट एंटीरियर लेटरली लंग्स, एंटीरियरली स्टर्नम, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम, लोअर साइड डायफ्राम, एंड सराउंडिंग चारों तरफ से रिब केज। ठीक है, तो हम इसका लोकेशन समझ गए। ठीक है, तो हम हार्ट का लोकेशन समझ गए, राइट। अब इस कैविटी को, ये पूरी कैविटी जो प्रेजेंट होती है, ये जो बीच में आपको हॉलो स्पेस दिख रहा है, इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो हमसे अगर लोकेशन पूछा जाए हार्ट का, तो हम बोलेंगे इन मीडिया स्टेनम ऑफ थोरैसिक कैविटी। ठीक है, ये पूरी कैविटी क्या हो गई? डायफ्राम के ऊपर की कैविटी क्या हो गई? थोरैसिक कैविटी हो गई। और इस कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं, लंग्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको मीडिया स्टेनम बोलते हैं, और यहीं पे हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, अब लेफ्ट की तरफ टिल्टेड क्यों होता है ये हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। तो चलिए हम इसका लोकेशन समझ गए। अब समझते हैं कि कवरिंग क्या होती है। हमने क्या समझा? लोकेशन। अब हम हार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसकी कवरिंग, ये हार्ट है, अब इसकी हम कवरिंग समझेंगे। ठीक है, तो हार्ट एक कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि
बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी को, तो इसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो ये कवरिंग से, कवरिंग होती है, बैग लाइक कवरिंग होती है, उससे प्रोटेक्टेड होता है, और उस कवरिंग को हम बोलते हैं पेरी कार्डियम। पेरी मतलब सराउंडिंग, और कार्डियम हार्ट के लिए जो टर्म यूज होता है बायोलॉजिकली वो कार्डिया होता है, या कार्डियम, तो कार्डियम या कार्डिया, ठीक है। तो पेरी कार्डियम दैट इज हार्ट की सराउंडिंग में कवरिंग जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पेरी कार्डियम, ठीक है। अब पेरी कार्डियम जो होती है वो बायलेयर होती है। सबसे पहले आउटर मोस्ट में, बायलेयर मतलब दो लेयर्स होती है पेरिकार्डियम की। आउटर मोस्ट लेयर होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, और इनर लेयर होती है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, ये आउटर मोस्ट लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये जो है इनर मोस्ट लेयर है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। अब सीरस पेरिकार्डियम भी बायलेयर होती है। चलिए हम पेन से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कवरिंग को समझते हैं, हम आउटर टू इनर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर से इनर की तरफ का स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो पेरिकार्डियम होती है। हम पहले कवरिंग समझेंगे देन वॉल समझेंगे, ठीक है। तो आउटर क्या होती है, पेरिकार्डियम, सबसे बाहर जो प्रेजेंट होती है पेरिकार्डियम होती है, जो कि बाय लेयर होती है। बाय लेयर मतलब दो लेयर्स होती हैं इसमें, बाय लेयर होती है। कौन कौन सी दो लेयर्स होती हैं? सबसे पहले ऊपर की तरफ होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, और फिर उसके नीचे होती है सीरस पेरिकार्डियम, ओके। सीरस पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम, ये जो फाइब्रस होती है ये टफ होती है, टफ कवरिंग होती है, क्योंकि हार्ट के ओवर एक्सपांसन को प्रिवेंट करती है, हार्ट बहुत स्ट्रेच ना हो उसको प्रिवेंट करती है, तो इसलिए टफ होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर। अब जो सीरस होती है ये भी बायलेयर होती है, इसमें भी दो लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सीरस भी बायलेयर होती है। कौन कौन सी दो लेयर प्रेजेंट होती है? आउटर में प्रेजेंट होती है पेराइटल, विच इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, एंड इनर साइड में प्रेजेंट होती है विसरल, विसरल विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। अब विसरल पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, हम आगे समझेंगे, पहले समझते हैं इसके बारे में। पेराइटल और विसरल के बीच में भी एक स्पेस प्रेजेंट होता है, एक होलो स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियल स्पेस या फिर पेरिकार्डियल कैविटी, और इसी कैविटी में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन, reduces friction एंड एब्जॉर्ब्स शॉक। शॉक एब्जॉर्बर भी होता है ये पेरिकार्डियल शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड के। समझ गए आप? कोई कंफ्यूजन? आउटर से हम सबसे पहले हार्ट की कवरिंग के बारे में समझ रहे हैं, जिससे वो प्रोटेक्टेड, हार्ट प्रोटेक्टेड होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। आप ऐसे समझिए कि आपके पास कोई सामान है जो कि बहुत सॉफ्ट है, तो आप उसको एक बैग के अंदर रखते हैं, तो पेरिकार्डियम इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बायलेयर होता है, दो लेयर होती है। सबसे ऊपर जो होती है वो फाइब्रस, एक टफ कोट होती है, टफ कवरिंग होती है, जो कि फाइबर से बनी हुई होती है, व्हाइट कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है। उसके नीचे जो होती है वो सीरस होती है, सीरस भी बायलेयर होती है, सीरस बायलेयर होती है। उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? पेराइटल, और फिर अंदर की तरफ हार्ट की तरफ विसरल होता है, ठीक है। और इन दोनों बीच में, सीरस की जो पेराइटल और विसरल होती है, इन दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, हॉलो स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और उसी के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो काम होता है वो डेसिकेशन को, मतलब कि सूखने से, डेसिकेट होने से हार्ट को बचाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, और शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हम ये कवरिंग्स के बारे में समझ गए हैं। आप यहाँ देखिए स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा होगा, ये हार्ट है। अगर आप इसको जूम करते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे बाहर एक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसकी एक ये कवरिंग है पेरिकार्डियम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पेरिकार्डियम है। अब आप ये देखिए, सबसे ऊपर प्रेजेंट है फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके अंदर प्रेजेंट है सीरस पेरिकार्डियम, जिसमें दो लेयर होती है। तो ये क्या हो गया हमारा? आउटर मोस्ट इज पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर मोस्ट इज विसरल पेरिकार्डियम। मैंने बताया विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। पेराइटल और विसरल के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे एक लिक्विड प्रेजेंट है, और इस लिक्विड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड। अब इसके अंदर का हम समझेंगे वॉल के बारे में। तो ये हमारी कवरिंग्स हो गई, ठीक है, पेरिकार्डियम के बारे में समझ गए हैं। अब हम वॉल के बारे में समझते हैं। वॉल के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर, हम बैग के बारे में कोई सॉफ्ट चीज रखी है, बाहर की कवरिंग बैग के बारे में समझ गए। अब हम उस स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो हार्ट में की जो लेयर्स होती है, हार्ट की वॉल में जो लेयर्स होती है उनके बारे में हम समझेंगे। तो जो पेरिकार्डियम की इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज विसरल पेरिकार्डियम, विसरल सीरस पेरिकार्डियम, उसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, एपिकार्डियम भी बोलते हैं। एपिकार्डियम जो होती है वो भी स्क्वाइमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये क्या है? हार्ट के वॉल की ये हमारी कवरिंग्स हो गई थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो कवरिंग है, और हम यहाँ से नीचे जो पढ़ रहे हैं वो वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी कवरिंग्स हो गई, कवरिंग्स, और ये हम वॉल के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट वॉल होती है
हार्ट की, तो कौन सी होती है? एपिकार्डियम, विच इज ऑल्सो विसरल सीरियस पेरिकार्डियम, ठीक है, आउटरमोस्ट। उसके बाद आती है मायोकार्डियम, मिडिल वन, मायोकार्डियम विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। मायो मतलब मसल्स, जहां भी मायो वर्ड यूज होगा दैट स्टैंड्स फॉर मसल। तो ये बनी हुई होती है कार्डियक मसल्स से। तीन तरह की मसल्स होती है हमारी बॉडी में, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स। तो मायोकार्डियम कार्डियक मसल्स से बनी हुई होती है, ठीक है, ये मिडिल ईयर। फिर आती है इनर मोस्ट लेयर, दैट इज इंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, and it is also made up of squamous epithelium, okay, epithelium. This is innermost layer of the heart, innermost layer of the heart, innermost wall of the heart, और यही लाइन करती है हार्ट को और वॉल्व्स को, ठीक है, लाइनिंग ऑफ हार्ट एंड वॉल, ठीक है। तो सबसे क्लोजेस्ट वॉल जो होती है हार्ट की वो होती है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कवरिंग और वॉल के बारे में। इस स्ट्रक्चर में फिर से या फिर यहाँ समझ लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। ये आपका हार्ट हो गया, ये कवरिंग्स हैं, और फिर इसके अंदर आ गए हम वॉल के बारे में, ठीक है। तो समझ गए। सबसे पहले fibrous pericardium, serous pericardium, which is divided further into two layers, parietal and visceral. Parietal is outermost layer and visceral is innermost layer. Then इन दोनों के बीच में pericardial cavity, जिसमें pericardial fluid present होता है। फिर अगर walls के बारे में बात करें तो outermost होती है epicardium, जिसको हम visceral pericardium भी बोलते हैं। फिर आती है myocardium, then आती है एंडोकार्डियम, ठीक है। जो एपिकार्डियम होती है स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, एंडोकार्डियम भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, मायोकार्डियम कार्डियक मसल्स से बनी हुई होती है, एंड एंडोकार्डियम लाइंस द हार्ट एंड वॉल्व्स एंड चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब अगर हम मायोकार्डियम की बात करें तो इसकी थिकनेस जो है वो चैम्बर टू चैम्बर वेरी करती है। मायोकार्डियम का काम क्या होता है? मसल्स का काम क्या होता है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। तो जिसको सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है जिस चैम्बर को, उसमें सबसे ज्यादा थिक होती है मायोकार्डियम। तो राइट जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी को, तो उसको सबसे ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा थिक जो मायोकार्डियम होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। तो जो थिकनेस है उसका ऐसा होता है, लेफ्ट एट्रियम में थिनेस्ट होती है, उससे ज्यादा थिक राइट एट्रियम में होती है, देन राइट वेंट्रिकल में, और थिकेस्ट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब इन वेंट्रिकल्स में कहाँ से कौन से चैम्बर से ब्लड कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है वो हम आगे के स्लाइड्स में समझेंगे, ठीक है। तो थिकेस्ट मायोकार्डियम किस वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। किस चैम्बर में प्रेजेंट होती है थिकेस्ट मायोकार्डियम? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब हम समझते हैं चैम्बर्स के बारे में, हार्ट के चैम्बर के बारे में। तो ये देखिए आप, हम डायग्राम में यूजुअली हम अगर खुद को देखें तो हमारा ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेकिन अगर हम डायग्राम बनाते हैं बुक में या लैपटॉप में या फोन में तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने फोन का या लैपटॉप का कैमरा ऑन करेंगे तो आपकी जो इमेज दिखेगी उसमें आपका जो लेफ्ट है जो राइट है वही इस डायग्राम में भी लेफ्ट राइट होगा। अगर ऐसे देखें तो ये, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप कैमरा ऑन करते हैं और आपकी इमेज दिखती है तो इमेज में आपका ये राइट होगा। तो जस्ट ऑपोजिट होता है, अगर हमारा ये लेफ्ट है तो डायग्राम में ये राइट होगा, ठीक है। तो हार्ट में मैमेलियन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। अपर चैम्बर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और उनको ऑरिकल्स या फिर एट्रिया कहते हैं, ठीक है, एट्रिया। और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो इस इमेज में आप देखेंगे ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अपर चैम्बर्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं और एट्रियम होते हैं, उनको ऑरिकल बोलते हैं या फिर एट्रियम बोलते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम। लोअर चैम्बर्स जो होते हैं वो रिलेटिवली बड़े होते हैं और उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रिया में ब्लड कलेक्ट होता है और वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट के बाहर जाता है। तो एट्रिया में ब्लड टू द हार्ट आता है और वेंट्रिकल से ब्लड फ्रॉम दी हार्ट जाता है, ठीक है, हार्ट से जाता है। तो कलेक्शन चैम्बर कौन से हैं? एट्रिया। और इजेक्शन चैम्बर कौन से हैं? वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। आप समझ गए। अब जो ये राइट एट्रियम होता है ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है, ठीक है। फिर ये राइट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट करता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग में जाता है, लंग से ऑक्सीजनेट होकर वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। समझ गए आप। तो राइट साइड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है राइट एट्रियम में, देन वो वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेट होता है, देन लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो आप चैम्बर्स के बारे में भी समझ गए। अब हम समझते हैं कि हर चैम्बर में अलग अलग टाइप का ब्लड है। राइट साइड आपने देखा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अगर इनको कोई सेपरेट नहीं करेगा, कोई वॉल सेपरेट नहीं करेगा तो ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा। तो इनको सेपरेट करने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, हर चैम्बर को, हर 2 चैम्बर को सेपरेट करने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम सेप्टा कहते हैं या फिर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में समझते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ओके, राइट एट्रियम।
ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब दोनों एट्रियम के बीच का जो सेप्टा होता है, जो वॉल होती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं इंटर, दैट इज बिटवीन टू, समथिंग बिटवीन टू। जब भी दो के बीच की बात होगी तो इंटर वर्ड यूज होगा, इंटर टर्म यूज होता है, तो इंटर ऑरिकुलर, ऑरिकुलर सेप्टा, ठीक है। ये दो ऑरिकल्स के बीच का सेप्टा जो वॉल होती है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर, ऑरिकुलर सेप्टा। दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो वॉल होता है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, राइट। अब ऑरिकल और वेंट्रिकुलर को भी सेपरेट करने के लिए एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं एट्रियो, एट्रियम के और वेंट्रिकुलर के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ओके। तो ये तीन सेप्टा के बारे में बात हो गई, ठीक है। दो एट्रियम के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। ये तीनों सेप्टा के बारे में भी बात हो गई। अब ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टा होता है इसके बीच में एक स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस, ठीक है। फोसा ओवैलिस इज बेसिकली द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवैलिस, रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवैलिस। अब फोरामेन ओवैलिस क्या होता है? फोरामेन ओवैलिस, जब तक बेबी का बर्थ नहीं होता है तब तक लंग्स वर्किंग नहीं होते हैं। तो लंग्स का बेसिकली काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का। तो ब्लड लंग्स में कहाँ से जाता है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स में जाता है, पर लंग्स वर्किंग कंडीशन में होता ही नहीं जब तक बेबी मदर के वूम में है, तो लंग्स वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है, तो लंग्स तक ब्लड को भेजने का कोई सेंस नहीं है। तो राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में ना जाके डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में जाता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे इंटर ऑरिकुलर सेप्टा में एक होल होता है जिससे ब्लड पास होता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। तो इस होल को क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवैलिस। जब ये होल रहता है ऐसा तो बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। लेकिन जब बेबी का बर्थ होता है, लंग्स वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं, तो ये होल क्लोज हो जाता है, होल क्लोज हो जाता है और लेफ्ट राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, देन लंग्स में जाने लगता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इस होल का कोई काम नहीं है, तो ये क्लोज हो जाता है। पर क्लोज होने के बाद भी एक स्पॉट रह जाता है जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। तो जब ये एक स्पॉट बन जाता है, ये होल एक स्पॉट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं फोसा, फोसा ओवैलिस। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवैलिस, ठीक है। इसका डिटेल में हम समझेंगे जब फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझेंगे, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टा में क्या होता है? एक स्पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस, ठीक है। अब हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है या फिर रिलैक्सेशन करना पड़ता है, ब्लड को पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है वॉल्स को क्लोज करने के लिए, क्योंकि राइट टाइम पे ब्लड का एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाना इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है जो हार्ट में प्रेजेंट होता है वो एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पैक्टिनेट मसल्स। ये ऑरिकल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैक्टिनेट मसल्स बोलते हैं इनको, पैक्टिनेट मसल्स, ठीक है। पैक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होते हैं ऑरिकल्स में, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर जो है, ये जो रिजेज होती हैं, रिज लाइक हेयर कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये बड़ी हो जाती है थोड़ा, ठीक है, वेंट्रिकल्स में। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेवेकुले कार्नी, ठीक है। यही रिजेस जो एट्रियम में प्रेजेंट होती हैं जिनको हम पैक्टिनेट मसल्स बोलते हैं, ये वेंट्रिकल्स में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं रिजेस, तो इनको हम बोल देते हैं ट्रेवेकुले, ट्रेवेकुले कार्नी, ठीक है। कार्नी बोल देते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ज्यादा ब्लड को एकोमोडेट करवाते हैं, ठीक है, एकोमोडेट करने में हेल्प करते हैं, तो इसको बोल दिए ट्रेवेकुले कार्नी। अब इसी ट्रेवेकुले कार्नी का एक्सटेंशन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, ठीक है, पैपिलरी मसल्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है? पैपिलरी मसल्स जो हैं वो इन वॉल्व्स को होल्ड करके रखते हैं। वॉल्व्स का काम क्या होता है? राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है थ्रू दिस वॉल्व, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है थ्रू दिस वॉल्व। तो ये वॉल्व जो है वो बैक फ्लो ना करवाएं, सही टाइम पे ओपन हो जाए, सही टाइम पे क्लोज हो जाए। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाता है। तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये ब्लड जो है राइट एट्रियम की तरफ ना जाए, पल्मोनरी आर्टरी से ही जाए। ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड को लंग में भेजने के लिए, तो ये ब्लड लंग में ही जाए, ना कि वापस से बैक फ्लो हो राइट एट्रियम में। तो ये वॉल्व क्लोज होना चाहिए, अगर ये ओपन रहेगा तो ब्लड वापस राइट एट्रियम में जा सकता है। तो इस वॉल्व को क्लोज रखने के लिए, होल्ड करने के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है वो होती है पैपिलरी मसल्स। अब देखिए कैसे ये होल्ड करती है। तो ये जो पैपिलरी मसल्स होती हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये राइट वेंट्रिकल में तीन प्रेजेंट होती हैं
और लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इसी पैपिलरी मसल्स से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है, ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन होता है इस वॉल्व से पैपिलरी मसल्स के बीच में। इसको हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडिन, कॉर्डी टेंडिन, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वो हेल्प करता है वॉल्व की क्लोजिंग और ओपनिंग में। आप इसको ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल ये आपकी पैपिलरी मसल है और ये वॉल्व है, ठीक है। अब इसके बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये टाइट रखेगा, इसको टाइट रखेगा, इस थ्रेड के हेल्प से इस वॉल्व को टाइट रखेगा। तो ये बैक फ्लो नहीं करवाएगा, ठीक है, प्रोलैप्स नहीं करवाएगा वॉल्व का, टाइट करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो ब्लड जो है वो लंग में जाएगा, ना कि वापस से राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, कॉर्डी टेंडिन भी हेल्प करता है होल्ड करने, वॉल्व को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब एक और स्ट्रक्चर होता है, हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब क्योंकि ये सेल्फ बीटिंग ऑर्गन है। सेल्फ बीटिंग ऑर्गन मतलब कि ये खुद के बीच खुद ही जनरेट करता है, ये खुद से ही अपना रिदम जनरेट करता है, इसको किसी ब्रेन के सिग्नल की जरूरत नहीं होती है वर्क करने के लिए, ये अपने रिदम अपने सिग्नल्स खुद ही जनरेट करता है। तो इसी टर्म को कहते हैं मायोजेनिक, हार्ट इज मायोजेनिक, क्यों, क्योंकि ये अपनी रिदम अपनी सिग्नल्स खुद ही जनरेट करता है। तो सिग्नल्स कैसे आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो सिग्नल्स आते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, देन ट्रेवल करते करते एक वायर के थ्रू यहाँ से वेंट्रिकुलर वॉल में आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन सही टाइम पे हो जाए उसके लिए ये रास्ता बहुत लंबा होता है, तो एक शॉर्टकट पाथ बनाता है, एक मसल होता है जो कि शॉर्टकट बनाता है। ये राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्रिसेंट शेप होता है राइट वेंट्रिकल। तो जो सिग्नल है वो ट्रेवल करने में बहुत टाइम लगाता है, तो एक शॉर्टकट ढूंढा है सिग्नल ने, एक रास्ता ढूंढा शॉर्टकट, जिससे जल्दी सिग्नल पहुंच जाए और वॉल्व को क्लोज कर दे और कॉन्ट्रैक्शन करवा दे, जिससे टाइमली ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाए। तो ये शॉर्टकट का जो ब्रिज होता है उसको बोलते हैं मॉडरेटर बैंड। एक ये मसल होता है मॉडरेटर बैंड, जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा से स्टार्ट होता है और जाके पैपिलरी मसल्स में ज्वाइन करता है, ठीक है। तो सिग्नल क्या हुआ, यहाँ से आता है, आते 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 डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाता है, उसको इतना लंबा रास्ता ट्रेवल नहीं करना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं मॉडरेटर बैंड, मॉडरेटर बैंड, ठीक है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा इसको देख के, ये हो गया आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, तो वेंट्रिकल्स के बीच का जो वॉल था वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, और ये हो गई आपकी पैपिलरी मसल्स, ठीक है, ये पैपिलरी मसल्स हैं। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा से पैपिलरी मसल्स तक जो एक ब्रिज बना हुआ है, एक मस्कुलर ब्रिज बना हुआ है, उसी को बोलते हैं मॉडरेटर बैंड, इसी ब्रिज को बोलते हैं मॉडरेटर बैंड, ठीक है। समझ गए, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं मॉडरेटर बैंड। तो सिग्नल यहाँ से ऐसे ना जाके डायरेक्ट पैपिलरी मसल्स तक आता है, जिससे टाइमली कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी समझ गए। अब हम समझेंगे जो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। हार्ट क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है थ्रू आउट दी बॉडी। तो उसके लिए कुछ पाइप्स की जरूरत होगी, जैसे कि हमारे घरों में पानी को हर जगह पहुंचाने के लिए पाइप होती है, उसी तरह हमारे हार्ट में भी ब्लड को पहुंचाने के लिए पाइप्स प्रेजेंट होती हैं। तो डिफरेंट तरह की पाइप्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम हार्ट के केस में ब्लड वेसल्स कहते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, इसलिए इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो मेजरली जो है वो दो तरह की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। तो वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स को अगर डिफाइन करें तो इसको, वेन्स क्या होती हैं, जो कैरी करती हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट, टू द हार्ट, टू द हार्ट, ठीक है, कैरीज ब्लड टू द हार्ट। और आर्टरीज की डेफिनेशन देखें आर्टरी की, तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम द हार्ट, जो वेसल फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, जो वेसल ब्लड को हार्ट में लेके आती है उसको वेन्स कहते हैं, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो वेसल ब्लड को हार्ट से लेके जाती है उसको हम आर्टरी कहते हैं। आर्टरीज यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ये दो तरह की डेफिनेशन होती हैं आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेन्स के बारे में समझते हैं। जो बॉडी की अपर की तरफ से, ऊपर की तरफ से हार्ट में ब्लड लाती है, पोर करती है, ऊपर का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स के बारे में बात करें, ठीक है। तो वेन्स मींस दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यूजुअली वेन्स आर दोज दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो अपर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट के राइट एट्रियम में पोर करती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कैरी कलेक्ट होता है? राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में, दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है। हम ब्लड की कहाँ कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है, कहाँ से कौन सा ब्लड आता है, ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझिए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कलेक्ट होता है राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जो अपर बॉडी का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके जो वेसल लाती है और पोर करती है राइट एट्रियम में, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। तो ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, ये अपर बॉडी से ब्लड लाके राइट एट्रियम में पोर कर रही है। सेम लोअर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करके जो वेसल राइट एट्रियम में पोर करती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सॉरी इंफीरियर वेना केवा। ओके, सुपीरियर मतलब अपर, इंफीरियर मतलब लोअर। तो जो ऊपर की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो सुपीरियर वेना केवा, जो नीचे से कलेक्ट करती है वो इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत है, हार्ट को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हार्ट में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। तो जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो वेसल कैरी करके लाती है राइट एट्रियम में, उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। वो भी ये पीछे की तरफ, हार्ट के पीछे की तरफ से आती है। हार्ट की वॉल्स में या हार्ट में जो वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो छोटी छोटी वेन से कलेक्ट होके आता है, और किससे? कोरोनरी साइनस के थ्रू। तो इसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस, ओके, साइनस, ठीक है। तो हम ये बात कर लिए तीन वेन्स के बारे में, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है, इंफीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है, और कोरोनरी साइनस जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पोर करती है, ठीक है। ये तीन तरह की वेन्स हो गई। अब एक और वेन होती है जो कि एक्सेप्शन होती है। वेन का डेफिनेशन क्या होता है? दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टू द हार्ट, ठीक है। तो ये सब तो टू द हार्ट ला रही हैं, इसलिए वेन हो गई। सुपीरियर वेना कवा भी राइट एट्रियम में ला रही, कोरोनरी साइनस इंफीरियर वेना कवा। लेकिन राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो गया, अब वो राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से जाता है ब्लड कहाँ? लंग्स में, ठीक है, यहाँ पे लंग्स में जाता है। तो ब्लड कहाँ से जा रहा है? हार्ट से लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए। पर ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है मतलब इसमें कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। लेकिन हार्ट में आ नहीं रहा है, हार्ट से जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? आर्टरी कहेंगे हम, क्योंकि आर्टरीज का काम क्या करता है? दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, तो ये हो गया आर्टरी। और पल्मोनरी क्योंकि लंग्स में जा रहा है, तो इसको लंग्स के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो पल्मोनरी। तो इस वेन को कहते हैं, ये है तो वेन क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, लेकिन इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ब्लड हार्ट में ला नहीं रही है, हार्ट से लेके जा रही है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पल्मोनरी आर्टरी। ये वेन का एक्सेप्शन है वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्योंकि लंग्स तक ब्लड को लेके जा रही है, और आर्टरी क्योंकि हार्ट से ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो समझ गए वेन्स कौन कौन सी होती है? सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी साइनस। अब हम समझते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज क्या होती है? दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैरी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं उनको आर्टरी कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला गया, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके आता है, कहाँ कलेक्ट होता है? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से जो वेसल्स ब्लड को लेके आती हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में, उनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब इनको क्यों वेन कहे? ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। वेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ब्लड को हार्ट में लेके आ रही है, हार्ट से लेके नहीं जा रही, लेके जाती तो क्या कहते हैं? आर्टरी। लेकिन ये हार्ट में लेके आ रही है, इसलिए इनको कहेंगे वेन। और कहाँ से लेके आ रही है? लंग से, इसलिए इनको कहेंगे पल्मोनरी वेन। तो ये है आर्टरी क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, लेकिन इनको कहेंगे पल्मोनरी वेन क्योंकि हार्ट में ब्लड लेके आ रही है। तो ये एक एक्सेप्शन है आर्टरी, ठीक है। और कौन कौन सी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं? अब ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया, ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, एओर्टा बोलते हैं जिसको, ठीक है, एओर्टा। अब ये एओर्टा से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है एओर्टा की, ये आप देख पा रहे होंगे, ब्रांचिंग हो रही है, एक ब्रांच ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग होती है और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में तीनों ब्रांच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आर्टरी हो गई। फिर कौन सी? कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज कौन सी होती हैं? जैसे कोरोनरी वेन थी, कोरोनरी साइनस थी, जो डीऑक्सीजनेटेड हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पोर करती थी, वैसे ही हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के लिए कोरोनरी आर्टरीज भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि हार्ट को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो हम आर्टरीज के बारे में भी समझ गए, कौन कौन सी आर्टरी होती है? एओर्टा, पल्मोनरी वेन एंड कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो चार होती हैं, क्यों? क्योंकि दो दो आती हैं राइट लंग से और दो आती हैं लेफ्ट लंग से, ठीक है। तो ये आपकी पल्मोनरी वेन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये चार पल्मोनरी वेन्स हो गई आपकी। और जो ये पल्मोनरी आर्टरी थी, ये भी एक राइट लंग में ब्लड को लेके जाती है, एक ये लेफ्ट लंग में लेके गई, और ये राइट लंग में लेके जाती है, ठीक है, राइट लंग में लेके जाती है।
और ये भी, ये राइट लंग से जो ब्लड आता है वो इनके थ्रू आता है, ये राइट पल्मोनरी वेन, और ये आपकी लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो हम मेजर ब्लड वेसल्स के बारे में भी समझ के, आर्टरीज और वेन प्रेजेंट होती हैं। वेन्स कौन कौन से? सुपीरियर, इंफीरियर, कोरोनरी एंड पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज एओर्टा, पल्मोनरी वेन एंड कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा आप समझ लीजिए। जो मैंने कोरोनरी साइनस बताया था वो ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये वेन्स हैं जो कि छोटी छोटी वेन्स जाके ब्लड को ड्रेन करती हैं एक बड़ी वेन में, जिसको कोरोनरी साइनस कहते हैं, और ये जाके राइट एट्रियम में ब्लड को पोर कर देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर देता है। ठीक है, तो ये है कोरोनरी साइनस का स्ट्रक्चर। अब आप ये देखिए, एओर्टा जो मैंने बताया था, ये था एओर्टा। ये मैंने बताया कि फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होता है, फिर पूरी बॉडी को अलग अलग ब्रांचेस ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये है एओर्टा का डिटेल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एओर्टा हो गया, ये इसकी 3 ब्रांचेस हो गई। ठीक है, तो देखिए, ये फर्स्ट ब्रांच है जिसको बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ये फर्दर डिवाइड होती है, बाइफर्केट होती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ये राइट आर्म को ब्लड पहुंचाती है। जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ये हेड को और नेक को, अपर साइड में, हार्ट के ऊपर की तरफ, हेड और नेक को और ब्रेन को ब्लड पहुंचाती है। ठीक है, राइट साइड में। फिर ये देखिए, ये क्या है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड के नेक को, लेफ्ट साइड में अपर बॉडी को ब्लड पहुंचाती है, नेक को, ब्रेन को, फेस मसल्स को। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, मतलब ये लेफ्ट आर्म को ब्लड पहुंचाती है। ठीक है, तो ये तीनों जो ब्रांचेस है उसके बारे में समझ गए। उसके बाद ये जो एरिया होता है, ये एसेंडिंग एओर्टा होता है, मतलब ये हार्ट के ऊपर की तरफ से निकलता है और फिर बाइफर्केट होता है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये देखिए, राइट कोरोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, मतलब कि ये राइट हार्ट के राइट साइड को ब्लड देता है और ये हार्ट के लेफ्ट साइड को, लेफ्ट वॉल को ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ है डिसेंडिंग एओर्टा, मतलब कि जो लोअर बॉडी को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो समझ गए, अपर बॉडी को ये तीनों ब्रांचेस ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, हार्ट को ये असेंडिंग एओर्टा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और लोअर बॉडी को डिसेंडिंग एओर्टा ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम समझ गए मेजर ब्लड वेसल्स के बारे में। हम समझेंगे जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें वॉल प्रेजेंट होते हैं, वॉल के थ्रू ब्लड पोर होता है किसी भी चैम्बर में। तो जिन वेसल्स में वॉल प्रेजेंट होते हैं, उन वॉल्स के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सुपीरियर वेना केवा होती है, ऊपर से बात करते हैं, जो अपर बॉडी से ब्लड लेके आती है, सुपीरियर वेना केवा, उसमें एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हर्वेशियन वॉल। ठीक है, हर्वेशियन वॉल। ठीक है, ये एडल्ट में नहीं प्रेजेंट होता है, बस फीटस में प्रेजेंट होता है। फिर लोअर बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट करती है, इंफीरियर वेना केवा, उसमें प्रेजेंट होता है यूस्टेशियन वॉल, यूस्टेशियन वॉल। ठीक है, फिर उसके बाद कोरोनरी साइनस जो होती है, जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसमें जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं थिवेसियन वॉल, थिवेसियन वॉल। ठीक है, ओके। ये जो होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो होता है, वो एक वॉल के थ्रू होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लोर करता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, या फिर मिट्रल वॉल भी इसको बोलते हैं, मिट्रल वॉल। ओके, अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से कौन सी वेन जाती है? पल्मोनरी वेन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक वॉल प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल। ठीक है, अब जो यहाँ से एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जो ब्लड जाता है, तो एओर्टा के थ्रू, उस वॉल को क्या बोलते हैं? एओर्टिक वॉल। ठीक है, एओर्टिक वॉल, क्योंकि एओर्टा है, एओर्टिक वॉल। ठीक है, तो ये मेजर वॉल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? थिबेसियन वॉल, यूस्टेशियन वॉल, पल्मोनरी वॉल, हर्वेशियन वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल एंड एओर्टिक वॉल। ठीक है, मैं इनके नाम भी लिख देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। कहाँ? ये सुपीरियर वेना केवा में कौन सा प्रेजेंट है? सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, फिर ये इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा। ठीक है, फिर ये हो गया कोरोनरी साइनस का वॉल। ठीक है, देन पल्मोनरी आर्टरी का वॉल। वॉल को आप समझिए कि एक तरह का दरवाजा है, डोर है, जो कि जब ब्लड को निकालना होता है तो खुल जाता है, जब नहीं निकालना होता, ब्लड निकल जाता है तो बंद हो जाता है। तो वॉल को दरवाजे की तरह समझिए। ठीक है, ये एओर्टा में प्रेजेंट है, एओर्टिक वॉल। ठीक है, ये होता है।
और ये ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है बिटवीन राइट एट्रियम टू राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और ये प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो हम सारे वॉल्स के बारे में समझ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन की तरफ। कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब कि जो हार्ट में ब्लड सर्कुलेट होता है, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चाहिए और हार्ट का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट से निकलता है, तो ये जिन वेसल्स के थ्रू होता है उनको कोरोनरी वेसल कहते हैं, और इस पूरे मैकेनिज्म को कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हार्ट का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो होता है कोरोनरी साइनस। तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कोरोनरी आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट की वॉल्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, आर्टरीज। ठीक है, दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। मेजरली दो आर्टरी होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो राइट साइड, हार्ट के राइट साइड को ब्लड भेजती है, राइट साइड के मसल्स को ब्लड भेजती है, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट के लेफ्ट वॉल को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो फर्दर डिवाइड होती है दो स्मॉल आर्टरीज में, जिसको कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड सेकंड वन इज सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो कौन कौन सी आर्टरीज प्रेजेंट होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फर्दर छोटे आर्टरियोल्स में डिवाइड होती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, अब ब्लड को, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया थ्रू कोरोनरी आर्टरी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो कैरी होता है वेन्स के थ्रू, दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, तो वो हो गई कोरोनरी वेन्स। तो छोटी छोटी वेन्स जो है वो हार्ट के अलग अलग कोने से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और कहाँ ले जाती हैं? अलग अलग पार्ट से, कोई पोस्टीरियर से, कोई एंटीरियर से, कोई लेटरल से, अलग अलग पार्ट से अलग अलग वेन्स में ब्लड को पोर कर देती हैं। तो कुछ पार्ट से ग्रेट कार्डियक, कुछ पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर होता है, कलेक्ट होता है ग्रेट कार्डियक वेन में, कुछ पार्ट से मिडिल कार्डियक वेन में, और कुछ पार्ट से स्मॉल कार्डियक वेन में। और ये तीनों वेन्स बाद में जाके एक बड़ी वेन में अपने ब्लड को पोर कर देती हैं। तीनों वेन्स मिलके एक बड़ी वेन में पोर करती हैं, जिसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। और यही कोरोनरी साइनस ओपन होता है राइट एट्रियम में, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए, हमने देखा भी था अभी इसका स्ट्रक्चर कोरोनरी साइनस का देखा था ना। ये देखिए, ये छोटी छोटी वेन्स हैं, ग्रेट कार्डियक वेन हो गई, ये स्मॉल कार्डियक वेन हो गई, ये मिडिल कार्डियक वेन हो गई, और भी होती हैं ऑब्लिक कार्डियक वेन। ये सब जाके ये कोरोनरी में एक बड़ी वेन में कलेक्ट हो जाता है, और ये जाके राइट एट्रियम में पोर कर देता है। तो ये हो गया क्या? कोरोनरी साइनस हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आप कोरोनरी सर्कुलेशन भी समझ गए हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे, मैंने बताया था आपको कि हार्ट जो है वो एक मायोजेनिक हार्ट है, जो कि अपना रिदम खुद ही जनरेट करता है, अपनी बीट्स को खुद जनरेट करता है। इसको ब्रेन के सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या बीटिंग के लिए। ठीक है, तो जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट होती हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। तो उसके बारे में समझते हैं। तो जो सबसे पहले जो सिग्नल जहाँ पे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जहाँ पे जनरेट होती है, वो राइट एट्रियम में जनरेट होती है, और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एसए नोड। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है एसए नोड। ठीक है, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, एसए नोड में, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, एसए नोड खराब होता है, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर इंसर्ट करते हैं हार्ट में। आपने कई बार सुना होगा हार्ट सर्जरी में ये टर्म, कि उन्हें आर्टिफिशियल पेसमेकर इंसर्ट किया गया। ठीक है, तो वो यही है, एसए नोड जब डिस्टर्ब होता है तो ये आर्टिफिशियली इंसर्ट कर दिया जाता है। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनिशिएट करना। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ जनरेट होता है, इनिशिएट होता है एसए नोड में, साइनो एट्रियल नोड में, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में। उसके बाद ये वायर्स के थ्रू कहाँ सिग्नल ट्रेवल होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल होकर जाता है एवी नोड में, जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट होता है ये नोड, तो इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, इसको साइनो एट्रियल नोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एट्रियम के ऊपर साइड में प्रेजेंट होता है। इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिग्नल साइनो एट्रियल नोड से कहाँ आता है? एवी नोड में। और राइट एट्रियम में भी सिग्नल चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन तो वहां भी करवाना है, राइट एट्रियम में भी करवाना, लेफ्ट एट्रियम में भी करना, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में भी करवाना है कॉन्ट्रेक्शन, तो सिग्नल लेफ्ट एट्रियम में भी जाता है। तो जिस वायरिंग के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है उसको बोलते हैं बैकमैन्स बंडल या फिर बैचमैन्स बंडल। ठीक है, बैकमैन्स बंडल या फिर बैचमैन्स बंडल। ठीक है, तो ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, फिर वो ट्रेवल होता है एवी नोड में और बैकमैन्स बंडल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, इम्पल्स वेंट्रिकल्स में भी ट्रेवल करना चाहिए, तो उसके लिए जो वायरिंग लेके जाती है इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वेंट्रिकल्स में सेंड करता है। ठीक है, किसके थ्रू जाता है? बंडल ऑफ हिस के थ्रू। अब ये बंडल ऑफ हिस जो है, सिग्नल दोनों वेंट्रिकल्स में चाहिए, तो बाइफर्केट होता है, दो वायर्स में बाइफर्केट होता है, लेफ्ट एंड राइट में। तो ये जो बाइफर्केट होता है उसको बोलते हैं बंडल ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, बंडल ब्रांचेस होते हैं जो कि लेफ्ट और राइट एट्रियम में
सॉरी वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट और दोनों वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेंड करता है, ठीक है। तो कौन सेंड करता है? बंडल ऑफ ब्रांचेस। अब ये साइड की वॉल्स में भी चाहिए इसको सिग्नल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस तो वहीं से होता है, मायोकार्डियम तो वॉल्स में प्रेजेंट है, तो सिग्नल को अल्टीमेटली कहाँ जाना है? वॉल्स में जाना है, मायोकार्डियम में जाना है। तो इन वॉल्स तक जो पहुंचाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, उनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर या फिर पुरकिंजे फाइबर्स, व्हाट एवर यू वांट टू प्रोनाउंसिएट, ठीक है। परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम परकिंजे फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम, ये खुद ही अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। अब आपको मैंने एक टर्म बताया था मॉडरेटर बैंड, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर में समझाया था। अब आप देखिए यहाँ पे और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो यहाँ से यहाँ जाके ऐसे यहाँ तक जाती है उसमें, मायोकार्डियम में या हार्ट के वॉल्स में। तो ये काफी लंबा होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये लेफ्ट जो राइट वेंट्रिकल है, इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, क्रिसेंट शेप है, तो इसको बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये एक शॉर्टकट ढूंढता है। कौन सा शॉर्टकट? ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से पैपिलरी मसल्स में एक ब्रिज बनाता है, जिसको हम बोल देते हैं मॉडरेटर बैंड। तो अब सिग्नल जो है, इम्पल्स जो है, वो डायरेक्ट पैपिलरी मसल्स में पहुंच जाता है वाया मॉडरेटर बैंड, ठीक है। तो शॉर्टकट मिल जाता है, सिग्नल जल्दी पहुंच जाता है और टाइमली कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है राइट वेंट्रिकल का, ठीक है। तो हम कंडक्टिंग सिस्टम भी समझ गए हैं। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से हार्ट में जो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमने कवरिंग्स के बारे में समझा। पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम बाइलेयर होता है, फाइब्रस सीरस, सीरस भी बाइलेयर होता है, दैट इज पेराइटल एंड विसरल। पेराइटल और विसरल के बीच में प्रेजेंट होती है पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो विसरल पेरिकार्डियम होता है उसको एपिकार्डियम बोलते हैं। एपिकार्डियम के अंदर फिर मायोकार्डियम प्रेजेंट होता है, जो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। उसके अंदर एपिकार्डियम प्रेजेंट होता है, जो कि लाइन करता है हार्ट के वॉल को, वॉल्व को या फिर चैम्बर्स को, ठीक है। ये कवरिंग्स पढ़ ली, वॉल पढ़ ली। फिर हार्ट के चैम्बर्स के बारे में हमने पढ़ा है, 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हम इनके सेप्टा के बारे में समझा कि जो चैम्बर्स को सेपरेट करते हैं, इंटरऑरिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा। एट्रियम में जो रिजर्व प्रेजेंट होती है इनको पैक्टिनेट मसल्स बोलते हैं। वही रिजर्व जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है वेंट्रिकल्स में, तो उनको हम ट्रेविकुलर कार्नी कह देते हैं। फिर ट्रेविकुलर कार्नी का एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, जिसको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं। पैपिलरी मसल्स से एक्सटेंड होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है, जो जॉइन करता है वॉल्व से, उसको हम कॉर्डियड टेंडिनी कह देते हैं। फिर मॉडरेटर बैंड प्रेजेंट होता है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा से पैपिलरी मसल्स को जॉइन करता है, ठीक है। तो ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया। फिर हमने वेसल्स के बारे में समझा, कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये मेजर ब्लड वेसल्स के बारे में समझा, कोरोनरी साइनस एंड कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद हमने वॉल्व्स के बारे में समझा। सुपीरियर वेना केवा में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हर्वेशियन वॉल्व। इंफीरियर वेना केवा में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको हम यूस्टेशियन वॉल्व बोलते हैं। कोरोनरी साइनस में थेवेशियन वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है पल्मोनरी वॉल्व। एओर्टा में प्रेजेंट होता है एओर्टिक वॉल्व। राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ा, देन हमने कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाता है, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू दी हार्ट, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।